ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ममता जी का, जो कि यूएसए से हैं। ममता जी बाबा की एक ऐसी अनन्य भक्त हैं जो कि कहती हैं बाबा ने उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं जिन्हें आसान किया और बाबा ने हर पल हर क्षण इनकी हेल्प की है। बाबा को ये अपने पिता की तरह प्यार करती हैं और बाबा को बहुत मानती हैं। ये बताती हैं कि आज से 5 साल पहले जब इनका छोटा बेटा हुआ तो इनको मेडिकल इश्यूज़ होने लगे और जिनमें से एक था हाई बीपी की प्रॉब्लम। ये बताती हैं कि उसके बाद ये काफ़ी वीक भी रहने लगी और इन्हें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी। ये कहती हैं कि जब ये अपनी मम्मी को बताती हैं कि मम्मी मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, और काफ़ी टाइम से जब इनकी तबीयत सही नहीं हो रही थी तो इनकी मम्मी ने एक एस्ट्रोलॉजर से बात की और एस्ट्रोलॉजर ने इन्हें बताया कि आप अपनी बेटी से कहिए कि नवग्रह शांति करा ले और सब कुछ सही हो जाएगा। इनकी मम्मी इन्हें फ़ोन पे कहती हैं कि ऐसा कर, इतने टाइम से तेरी तबीयत सही नहीं हो रही है, ऐसा करो घर में नवग्रह शांति के लिए हवन करा लो, पूजा करा लो। ये कहती हैं कि मम्मी मुझे एस्ट्रोलॉजर्स पे बिल्कुल बिलीव नहीं है, आपने क्यों पूछा, और मुझे कोई हवन और कोई पूजा नहीं करानी, बाबा है ना, बाबा सब कुछ सही करेंगे। लेकिन इनकी मम्मी इन पे गुस्सा करती हैं, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि एक माँ का जो प्यार होता है वो किस तरह का होता है। अपने बच्चे को जो कि इतनी दूर रह रहा हो, तबीयत ख़राब का पता चले तो एक माँ का दिल शायद बाहर ही निकल जाता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, अकेली है, कैसे संभालेगी। तो यही शायद इनकी मम्मी की मेंटल कंडीशन उस वक्त थी। इनकी मम्मी ने डांटती हैं, लेकिन ये अपनी मम्मी को चुप करा देती हैं कि मुझे बाबा पे विश्वास है, बाबा सब कुछ सही करेंगे। ये बताती हैं कि ये अपने बेबी को एक दिन ऐसे फीड करा रही थी और काफ़ी दिनों से इनको फील हो रहा था कि इनके राइट हैंड साइड की तरफ पे पेन हो रहा है। ये कहती हैं कि जब उस दिन मैंने चेक किया अपने राइट हैंड साइड पे तो ये देखती हैं कि एक पार्ले जी का जो बिस्किट होता है उसके बराबर की गांठ इनके राइट हैंड साइड के ब्रेस्ट की तरफ हो रही है और ये पेन इन्हें काफ़ी दिनों से हो रहा था। ये फिर से अपनी मम्मी को फ़ोन करती हैं और अपनी मम्मी को बताती हैं कि मम्मी मेरे ये कंडीशन हो रही है। तो इनकी मम्मी को गुस्सा आता है। इनकी मम्मी कहती है मैंने तो पहले ही कहा था ना, बीमारी पे बीमारी पाली जा रही है, ये नहीं कि नवग्रह शांति करा ले। और फिर इनको गुस्सा आ जाता है और फिर ये मम्मी से कहती है मम्मी आप क्यों ऐसा बोल रही हो, और बाबा सब सही करेंगे। तो इनकी मम्मी कहती हैं कि बाबा तो समझती हूँ कि हैं, लेकिन कम से कम अपनी तबीयत का ध्यान अगर पंडित ने बोला है तो आप करा क्यों नहीं लेती हो नवग्रह शांति। ये कहती हैं उस दिन मम्मी ने बहुत गुस्सा लिया, मेरी तबीयत का कंसर्न उन्हें बहुत ज़्यादा था और फ़ोन पे बात करना ये बंद करती हैं। उसके बाद ये रात को रोते रोते बाबा से कि बाबा आपके होते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इन परेशानियों में क्यों फंस रही हूँ, बाबा मेरी तबीयत सही करिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये कहती हैं उस दिन ये पूरी रात रोते रोते सो जाती हैं। ये बताती हैं कि इन्होंने नेक्स्ट डे की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी। ये कहती हैं कि डॉक्टर के यहाँ जाती हैं और डॉक्टर्स को जब ये बताती है कि इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि इन्हें गांठ फील हो रही है तो डॉक्टर चेक करती है, और जब वो चेक करती है तो वो इनको बोलती है कि कहाँ है गांठ, कोई गांठ है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल सही तो हो तुम। ये कहती हैं ये भी शॉक थी कि डॉक्टर ऐसे कैसे कह रही है जबकि मेरे पेन हो रहा था और मेरे गांठ मैंने खुद देख चेक करी है। ये कहती हैं कि जब डॉक्टर के कहने पे ये दोबारा टच करके देखती हैं अपने आप को तो वाकई वहाँ पे कोई गांठ नहीं थी और ना ही इन्हें पेन फील हो रहा था। ये कहती हैं ये मेरे लिए भी आश्चर्यजनक स्थिति थी, लेकिन फिर भी मैं बाबा को थैंक्स कहती हूँ कि बाबा आपने मेरी पीड़ा हर ली। ये कहती हैं कि फिर मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी आज मैं डॉक्टर के पास गई थी और ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बोला। तब इनकी मम्मी ये कहती है, लिटरली मेरी मम्मी कहती हैं कि इनका मुंह खुला का खुला था
जब इन्हें पता चला कि ये बोल रही थी कि मेरे एक गाँठ है और अब गाँठ नहीं थी, ये बताती अपनी मम्मी को इसने कि उन्होंने बाबा से प्रे करी थी। ये कहते हैं कि तब मेरी मम्मी कहती हैं कि तू और तेरी बाबा की भक्ति, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अपनी प्रे तू बाबा से जैसे करती है तू कर, अब मैं नहीं बोलूँगी। ये कहती हैं कि मेरी माँ के मुँह से ये शब्द सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बाबा को बहुत थैंक्स बोला कि बाबा आपने मेरे विश्वास की लाज रखी। ये कहती हैं ऐसे ही मेरी हाई बीपी की प्रॉब्लम चल रही थी, तो बीच-बीच में ऐसा हो जाता था कि मेरी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही हम सब लोग रात को खाना खाने के बाद लेटने लगे, तो अचानक से मेरे को हाई बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई और मेरा हार्ट बहुत तेज़-तेज़ धड़कने लगा। ये कहती है मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मेरी तबीयत इस वक्त ख़राब हो रही है। ये कहती हैं इनके हस्बैंड सो जाते हैं और उसके बाद इनकी हालत और ख़राब होने लग जाती है, हार्ट बहुत तेज़-तेज़ बीट करने लग जाता है। और तब क्या होता है, ये बाबा से कहती हैं कि बाबा ये क्या हो रहा है, मेरी तबीयत सही करिए। ये कहते हैं कि इनके पास बाबा का एक छोटा-सा स्वरूप, इतना छोटा कि अपने हाथ में ये रख सकती हैं उसको। ये कहती हैं कि इन्होंने उस स्वरूप को बाबा के उठाया, उन्हें अपने सीने पे रखा और कहा कि बाबा देखो ना मेरी हार्ट बीट कितनी तेज़ हो रही है, कुछ करो ना बाबा, सही करिए। ये कहते हैं 15 सेकंड मैंने ऐसा किया होगा, बाबा को अपने सीने पे रख कर लेटी होंगी और उसके बाद मैं क्या महसूस करती हूँ कि बाबा, जो कि बाबा का स्वरूप है, वो भी बहुत तेज़-तेज़ से हिलने लगा। ये कहती हैं जब ये देखती हैं तो वाक़ई इनका हाथ बहुत तेज़-तेज़ से हिल रहा था। ये थोड़ा घबरा गईं। उसके बाद इन्होंने दोनों हाथों के बीच में बाबा के उस स्वरूप को टाइट से पकड़ लिया। लेकिन ये कहती हैं कि मैं महसूस कर पा रही थी और मेरा हाथ भी हिल रहा था और बाबा का स्वरूप बहुत तेज़-तेज़ हिल रहा था। जितना तेज़ मेरा हार्ट बीट कर रहा था, उतना ही तेज़ मेरे हाथ के अंदर रखा बाबा का स्वरूप बीट कर रहा था। ये कहती है उसी पल अचानक से मुझे एक बहुत भीनी-भीनी खुशबू आने लगी। इतनी अच्छी फ्रेगनेंस कि मुझे फ़ील हो रहा था कि कोई कोई डिवाइन फ्रेगनेंस मेरे आस-पास है। जबकि अगर देखूँ तो खिड़की और दरवाज़े सब कुछ बंद थे और इन्हें फ़ील हुआ कि बाबा इनके पास आ गए। ये कहती हैं धीरे-धीरे मेरी हार्ट बीट बंद हुई और मेरे बाबा का जो स्वरूप का धड़कना था वो भी शांत हुआ और बाबा ने मेरी पीड़ा अपने ऊपर ले ली और उस दिन बाबा ने मेरी इस तरह से रक्षा की। ये कहती हैं कि बाबा की कृपा इन पे हमेशा से ही बरसती आई है। ये कहती हैं इन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने बच्चों के लिए नॉनवेज बनाया, हस्बैंड के लिए नॉनवेज बनाया और अपने लिए इन्होंने राइस बनाए। ये कहती हैं उस दिन मैं ये परेशान हुई कि अब मैं डिनर में बाबा को क्या खिलाऊँगी। मैं इसी सोच में किचन में काम कर रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि कुकर की सीटी बजती और उसमें से जो भाप निकलती है वो राउंड राउंड होके एक बलून की तरह बन के बाबा के स्वरूप की तरफ चली जाती है और ये देख के मुस्कुरा जाती हैं कि बाबा ने बोला राइस तो बना रही है, नॉनवेज नहीं तो राइस तो खिला सकती है, मुझे राइस का भोग लगा। ये कहती हैं बाबा ने मेरी मुश्किल उस दिन इस तरह से आसान करी और बाबा और मैंने दोनों ने राइस खाए। ये कहती है 15 साल पहले जब ये इंडिया में रहती थी, तब इनके घर के पास एक साईं बाबा का मंदिर हुआ करता था। उस समय ये बाबा के लिए मंदिर में हर थर्सडे को कुछ ना कुछ बना के ज़रूर लेके जाया करती थी। ये कहती है एक दिन इन्होंने ऐसे ही चावल और दही का प्रसाद बनाया और मंदिर लेके गई। लेकिन उस दिन इन्हें पहुंचने में लेट हो गई, आरती हो चुकी थी, भोग लग चुका था, तो पंडित जी ने बोला कि अब भोग नहीं लगेगा, आप इसे ले जा लो। ये कहती हैं कि मैं तो बहुत सारा प्रसाद बना के लेके गई थी और बाबा के भोग का प्रसाद अब घर वापस कैसे ला सकती थी। ये कहती हैं तब फिर मैंने निश्चय किया कि यहाँ पे जो सब्जी वाले हैं या रिक्शे वाले हैं या जो भी आसपास में व्यक्ति हैं, मैं उनको ये प्रसाद खिला देती हूँ। ये कहती हैं मैंने प्रसाद निकाल के देना शुरू करा। ये क्या देखती हैं उसी बीच की एक बिल्कुल बाबा जैसे वस्त्र पहनते थे वैसे वस्त्र पहने हुए एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है। ये कहती हैं कि ये आवाज़ देकर उन्हें रोकना चाहती थी कि रुको कि मैं प्रसाद इन्हें भी दे दूँ। ये कहती है कि मैंने जल्दी-जल्दी चलना शुरू करा।
ये कहती हैं मैं बहुत तेज़ चल रही थी लेकिन वो बाबा बहुत स्लो चल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं पकड़ पाई। तब मैंने अपने मन में कहा, विल यू प्लीज़ स्टॉप? ये कहती है जैसे ही मैंने ये कहा कि क्या आप रुकोगे, तो वो बाबा एकदम से रुक जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं, मुस्कुराते हैं। मैं उनके पास जाती हूँ और उन्हें प्रसाद देती हूँ। ये कहती हैं उस पल तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में मुझे ये समझ में आया कि पंडित जी ने भोग बाबा को लगाने से मना कर दिया था कि अब इसे ले जा लो क्योंकि अभी भोग लग चुका है। लेकिन वो मेरे बाबा ही थे जो आए थे मेरा भोग स्वीकार करने के लिए। कि बाबा इन पे हमेशा अपनी दया दृष्टि बना के रखते हैं। बाबा हर पल हर क्षण साथ देते हैं। अगर बाबा ना हो तो शायद हम श्वास भी ना लें। इसी के साथ ममता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ अपना इतना प्यारा सा अनुभव शेयर करने के लिए। इसी के साथ सभी साईं डिवोटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि दीदी आपके द्वारा बताए गए जो अनुभव हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा बरकरार रखने में। और सच बताऊं तो जो आप मुझे अनुभव देते हैं उससे मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि बाबा की कृपा से मुझे एक ऐसा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिससे कि लोगों के दुख दूर हो रहे हैं, जिससे कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।